हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे बसंती जी के बारे में। जी अब बसंती जी लगातार अलग अलग तरीके के खुलासे करके यूट्यूब पर हंगामे मचा रही है अपनी ही फैमिली के खिलाफ। लेकिन इनको मजबूर किसने किया है? खुद अनीता जी की फैमिली ने। मेंटली हरेस करना, उनको परेशान करना, अकेली औरत को सताना, ये काम कर रही थी किसकी? लाला जी की फैमिली। ऊपर से आके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा रही थी, जिससे हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब बसंती को धीरे धीरे उनके काफ़ी राज खोलने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें जो बसंती जी हैं उनके परिवार वाले आए थे, भाई आए थे। जब उन्होंने उनके भाइयों ने इनसे जाकर बात करने की कोशिश की, यानी कि लाला जी की फैमिली के से बात करने की कोशिश की, तो लाला जी की फैमिली ने इनके साथ में बदतमीजी की, जिसके बाद में मार पिटाई हुई। अब इस चीज़ को अनीता जी ने जो है अपने हिसाब से बताया, लेकिन फिर यहाँ पर जब बसंती जी की चीज़ें आई तो वो चीज़ अलग हो गई। दोनों ही तरफ से एफआईआर वगैरह हुई। एफआईआर को हटाने के लिए अनीता जी द्वारा ये शर्त रखी गई कि इसके भाई यानी कि बसंती के भाई आकर पंचायत में पैर पकड़ेंगे तो हम माफ़ कर देंगे और एफआईआर ले लेंगे। लेकिन जब बसंती ने ये कहा कि ठीक है, जिसकी गलती होगी वो माफ़ी मांगेगा, हम लोग पंचायत करते हैं, तो अनीता जी की पूरी फैमिली वहाँ से भाग गई। लेकिन इसी बीच में क्या किया था अनीता जी ने कि अपनी नंदों को बुलाया था और सभी नंदों से अलग अलग वीडियो बनवाई थी, यानी कि अलग अलग स्क्रिप्ट बनवाकर उनको उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो वीडियो आई थी। जब वो वीडियो आई थी हमने भी ये कहा था कि भाई स्क्रिप्ट तैयार करके वीडियो बनाई गई है, क्योंकि पहले वो ओरिजिनल वीडियो डाल दी थी और उसके बाद में अंजलि ने कट करके वीडियो डाली है। और वो ओरिजिनल वीडियो में साफ दिख रहा था कि अंजलि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रही है, पीछे से अनीता जी बता रही है कि ये पॉइंट बोलो, ये पॉइंट बोलो। जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी तो वो वीडियो डिलीट करके दोबारा से वो वीडियो डाली गई। इसके बाद भी वो बाज नहीं आई अनीता जी की फैमिली। ये मामला दबा, शांत हुई। लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ फैसला, लेकिन कुछ भी तरफ से जवाब नहीं आया था। तो अनीता जी फैमिली ने और उनकी जो नंदे हैं उन्होंने फिर से पोक करना शुरू कर दिया बसंती को। अब बसंती ने क्या किया? बसंती के पास जितने सबूत थे बसंती ने वो लाना शुरू कर दिया। जैसे कि चैनल, उनका पहले चैनल उड़े थे तो वो क्यों उड़े थे, उसमें धमकी दी जा रही थी लाला जी की फैमिली के द्वारा कि हम तुम्हें यूट्यूब पर काम नहीं करने देंगे, तुम्हें करना है तो हमारे साथ हमारे अंडर में काम करो, खुद अपने चैनल पर तुम काम नहीं कर सकते। इसी बीच में जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक चीज़ और हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। जब अनीता जी ने बोला था कि वो लोग मार पिटाई करते हुए बोल रहे थे कि तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देंगे, और ये भी कहा था कि हमारे सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में। तो वहाँ पर भी मैंने सवाल उठाया था कि अगर लाला जी के पास में सीसीटीवी फुटेज है कि दीपक के साथ यानी बसंती के हस्बैंड के साथ बसंती ने क्या ऐसा किया था जो कि वो बोल रहे हैं बार बार और उनकी मृत्यु हो गई। क्या कुएं में डालने की बात कर रहे थे या फिर ये कह रहे थे कि बसंती और उनके घर वालों ने मारा है? तो उस पर हमने भी सवाल उठाया था कि अगर ये बात सच है तो अब तक लाला जी की फैमिली क्यों चुप थी अपने ही भाई के मर्डर के बाद भी, और अब तक सबूत क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? लेकिन ये बात बोलकर लाला जी की फैमिली चुप हो गई थी, कोई सबूत नहीं आए थे। हालांकि जो लाला जी के साथ मारपीट हुई थी उसकी जो ऑडियो वीडियो थी वो उनके पास ज़रूर है, लेकिन जो दीपक है उनकी कोई भी ना तो सबूत है ना ही कुछ है, बस बोल दिया, और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ने लगा था बसंती को। लोगों ने बसंती को काफ़ी अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया था, बसंती के ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए थे कि बसंती ने अपने हस्बैंड को मारा है। लेकिन फिर भी कोई सबूत लाला जी की फैमिली के द्वारा नहीं लगाया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्रिमिनल जो है एक्ट इन्होंने किया है कि किसी औरत के ऊपर उसी के हस्बैंड के मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया, बोला हमारे पास सबूत है, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। तो ये काफ़ी बड़ी बात हुई है। इसके बाद भी ये नहीं माने। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी के पास सबूत हो और वो इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो क्या वो अब तक चुप बैठेगा? इतना ही नहीं माने, इनकी जो बहनें हैं जब वो आई थी तो उनकी भाभी भी साथ आई थी, यानी अनीता जी जो है उनकी भाभी भी साथ में आई थी इनकी बहनों के। और अनीता जी की जो भाभी है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ी थी इनके परिवार से, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया था कि जहाँ भाई गया है वहीं तुझे पहुँचा देंगे, मारपीट कर देंगे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा किया था इन्होंने, अनीता जी की भाभी ने, और बहुत कुछ गंदी बातें वहाँ पर कही थी जो कि आज ऑडियो में उन्होंने लीक की है, यानी कि बसंती जी ने लीक की है।
उन्होंने कहा है कि मैं वीडियो देखकर यहाँ आई है जिसमें मामा ने बोला कि जिससे पापा को मार डाला वैसे ही लाला जी को भी मार डालेंगे। यानी कि जो वीडियो थी वो अनीता जी की फैमिली ने, लाला जी की फैमिली ने भेजी थी किसको, अनीता जी की फैमिली को, जिसको देखने के बाद ये आए थे, ये बात उन्होंने कहा। तो इन लोगों के द्वारा यानी कि बसंती जी की फैमिली के द्वारा पूछा गया कि हमें भी वो वीडियो दिखाओ जिसके आप बात कर रहे हैं, तो वो लोग पलट गए। यानी कि कोई वीडियो उनके पास थी ही नहीं जिनकी वो बात कर रहे थे, बस वो धमकी देने के लिए आए थे कि हम चाहेंगे तो जैसा केस डाल देंगे कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी। इस तरीके की भी धमकी दी गई, यानी कि उनको जेल की भी धमकी दी गई, उनको अलग अलग तरीके से धमकी दी गई। यहाँ पे सीधा सीधा अनीता जी के फैमिली के द्वारा भी बसंती का हरेसमेंट किया जा रहा है। एक तरफ तो उनके भाइयों को फंसा दिया गया जिससे कि ये लोग बीच में ना बोले, और दूसरी तरफ बसंती की फैमिली को अरेस्ट किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा है कि बसंती अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दे, बसंती बोलना बंद कर दे, बसंती इनके खिलाफ जाना बंद कर दे, बसंती सिर्फ और सिर्फ इनके लिए काम करे। बसंती ने यह भी बताया कि वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है क्योंकि उनको इनकी फैमिली के द्वारा बार बार हरेस किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। और अब भी जो ये खुलासे हो रहे हैं इस पर अनीता जी की जो फैमिली है वो चुप है, वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों की जगह अपना इमोशनल अत्याचार लोगों को दिखा रही है, जिस पर अब यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल है। इसे एक बात ही कहेंगे कि भाई पैसों का खेल बाबू भैया, पैसों का खेल। जी हाँ, यही चाहती है बसंती जी के लिए अनीता जी की फैमिली, क्योंकि बसंती के वजह से अनीता जी की फैमिली जो लाखों में कमा रही थी वो कमाई इनकी रुक गई। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि अब इनको किसी ना किसी तरीके से दबा लिया जाए, अब इनसे अपना काम निकाल लिया जाए। इसलिए इनको पूरे यूट्यूब पर पहले बदनाम करने की कोशिश की। जब वो चीज़ें नाकामयाब हुई, थोड़े तो लोगों के माइंड वॉश हुए थे, देखो उस वक्त में हमने भी अनीता जी का साथ दिया था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है ना, उससे साफ ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि किस तरीके से अनीता जी की पूरी फैमिली मिलकर एक औरत को और उसकी फैमिली को, उसके छोटे बच्चों को परेशान कर रही है। इतने ही नहीं, एक वृद्ध व्यक्ति को भी परेशान कर रही है। समझ में नहीं आता कि कहाँ गए अब लाला जी के वो विचार जो कि इतने अच्छे लोगों को पसंद आते थे। लाला जी के जो है अभी भी लोगों ये बोलते हैं कि लाला जी एक सीधे इंसान है, लेकिन ऐसे सीधे इंसान होने का क्या फ़ायदा जो कि अपने घर के सही डिसीजन ही ना ले सके, बड़े वाले फैसले ही ना ले सके, अपने घर वालों के दबाव में इतने ज़्यादा दब जाए कि उनके घर वाले कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें वो बोले ही ना। एटलीस्ट जो चीज़ें आ रही है उसमें गलती अगर इनकी फैमिली की है तो बोले ना, फैमिली को तो रोके कि भाई ये सब तुम चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम उन्हें जीने दो, उनके हिसाब से काम करने दो। लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हरेसमेंट हो रहा है। समझ में नहीं आता, इतने ज़्यादा हरेसमेंट करेंगे, अगर उस औरत को भी कुछ हो गया तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो ये बिल्कुल मजदूर बना के रख देंगे, और कहाँ जाएगा वो वृद्ध इंसान। तो चलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खुलासों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।